आप चेहरा दे के बाल सेट कर रहा है या शेव कर रहा है तो चला जाता है, लेकिन शीशे में वो नज़र आ रहा होता है, वो हमजाद होता है, वो हमजाद होता है। कुछ लोग इससे इंटरेक्शन पैदा करते हैं, इससे कनेक्शन डेवलप करते हैं लॉटरी जीतने के लिए, प्राइस बॉन्ड के नंबर्स के लिए, इश्क मशूकी के लिए, या दुनियावी जितने बड़े बड़े मुफादात हैं ना, उनको हासिल करने के लिए लोग इनके साथ वो इंटरेक्शन पैदा करते हैं। लाहौर में एक कंट्री क्लब है केनाल रोड पे, उधर एक बंदा रहता था, उसको ना इन चीज़ों पे बिलीव नहीं था। बेसिकली वो सिक्योरिटी गार्ड की कहीं पे नौकरी करता था। उसने किसी शख्स से कहा भी मुझे कोई चिल्ला या कोई वजीफ़ा बताओ, मैं देखना चाहता हूँ कि ये मोकल या जिन आते भी हैं या नहीं आते। खैर उसने किसी से वो कोई अमल ले लिया, उसने अमल बता दिया, वो कुरान की किसी सूरत का ही अमल था। अच्छा, जब वो उसने अमल किया, वो अमल करना था चलते पानी में, जैसे नहर है ना, इसका पानी चल रहा है, साकिन नहीं है, दरिया है या समुंदर। उसने वो नहर में खड़े होकर अमल किया। जब अमल किया तो पहली रात ही ना ऊपर से कोई मखलूक आ गई। अब मखलूक ने उससे पूछा क्या चाहिए, उसने कहा जी मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसने कहा जी हम इतने फारग तो नहीं है, इतनी दूर से ट्रैवल करके तुम्हारे लिए आए हैं, तुमने पुकारा या तुमने बुलाया, तो अब मांगो जो चाहिए। उसने कहा जी नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। हालांकि चाहता तो मांग सकता था, उसके अंदर लालच तमा नहीं थी, सादा सा था। उसने खैर 3 बार ना इत्माम हुज्जत किया। उसने कहा कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसने कहा ठीक है, फिर हमें बुलाने का खमियाजा भुगतना पड़ेगा, इसके लिए तैयार हो जाओ, इसकी तुम्हें सज़ा मिलेगी और बड़ी सख्त सज़ा मिलेगी। उसने कहा ठीक है। अब उसको ये लग रहा था शायद मुझे सज़ा मिलेगी। ऐसी मखलूक, ऐसी एंटिटीज़ हमेशा आपकी सबसे करीबी चीज़ को डैमेज करती हैं, आपको कुछ नहीं कहेंगी वो। अब करीबी चीज़ में क्या है, या तो औलाद या माँ बाप या बीवी या बहन भाई या आपका माल, यही चीज़ें हमारे लिए आजमाइश भी है। कुरान में यही आजमाइश लिखा है। ये एंटिटीज़ भी ऐसी चीज़ों के ऊपर अटैक करती हैं। 2 दिन बाद क्या होता है कि